जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता ब्रिगेड पार्टी में। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे रविंद्र फौजी भाई साहब ने कई दिनों से एक मुद्दे पे हम लोग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट एज वेल एज हमने 23 तारीख को परमिशन ली थी। 23 तारीख को परमिशन दे दी गई थी हम लोग की पार्टी और रविंद्र फौजी भाई को कि देश के जो वर्तमान परिस्थिति में टीओडी जो लागू किए गए उसके खिलाफ हमारा जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन था। लेकिन रात को 11 बजे उनने परमिशन को कैंसिल कर दिया। पुलिस स्टेशन से, पार्लियामेंट्री स्टेट से फ़ोन आया। उसके बाद हम लोग भूतपूर्व सैनिक मात्र 5 से 6 गए थे, जो कि भाई आंदोलन का आगाज़ था दिल्ली चलो का, कि हम भाई वीडियो देख के हमने रविंद्र फौजी भाई साहब ने बोल तो दिया था सबको कि वापस चले जाओ, लेकिन 5 आदमियों की एक जिम्मेदारी भी बनती है, भूतपूर्व सैनिक है। हमने बच्चों को भी वहीं छोड़ दिया नियम के राणा थाना में रविंद्र फौजी भाई साहब के अनुसार। और जो मतलब ऑल ओवर इंडिया से बंदे आए थे उनको हमने कि भाई ना पहुँचो, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, ये हम लोग फौजी भाई सिर्फ उनको सूचित करने आए थे। तो लेकिन पुलिस ने क्या किया, आप उस स्थिति को देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबको हम लोग को डिटेंशन में कर दिया, एज वेल एज शाम को छोड़ा। अब हम आपको पूरी घटना की ओर ले चलते हैं, गिरफ्तारी से लेके रिहाई तक पूरा वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब 2024 में आपकी अगर चोली उखाड़ दी, हम फौजी हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर 24 में मोदी आएगा धिक्कार, हम फौजी नहीं कहलाएंगे। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है, भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं, आपसे आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं। वो सीमा में छूट प्रोटेस्ट नई दिल्ली में नहीं कर सकते आप। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सर, हम अपनी मांग रख रहे हैं। आप समझा है ना भी आपको, ये देखो आप दिल्ली आपको रिगार्ड करके सर के समझा रहा हूँ मैं, प्लीज। तो क्या हमने क्या गलती कर दी सर? आपने बोले वहाँ नहीं करना, हम ये बाहर कर लेते हैं। इसके कहने के बावजूद हम यहाँ 5 आदमी, आपने कहा कि बाहर चले जाइए, हम बाहर आ गए। पर भी सरकार का ये रवैया है। देखो जी, बाहर आने के बावजूद भी अगर आप, इसका मतलब हम देश में रहना, हमें रहने नहीं देंगे। बात रख सकते नहीं रख सकते। आप देख रहे हैं कितनी जोर जबरदस्ती करे पुलिस। इन्होंने कहा था हम शांति प्रिय तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते, यानी कि हम अपोजिशन से बोलते। हमने अप्लाई कर रखा था, रात को 11 बजे अपोजिशन बोलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें हंसी लाती थी कि ये क्या बात करें। लेकिन आज हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वाकई देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हम यहाँ पर, आपने बताया कि बाहर जाके कर लीजिए लाइव, हम बाहर आके लाइव कर रहे हैं। कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं आपके सामने। अगर मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सकते तो देश में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल देश का लोकतंत्र समाप्त है और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है पूरे देश को ये इसका विचार करना पड़ेगा। तकलीफें हैं, अगर पुलिस हमें लेके जाती है, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम शांति प्रिय तरीके से पुलिस के पास उसको मानेंगे। अग्निपथ योजना आप बताइए, 3 साल से जिन बच्चों ने सारा प्रोसेस करके बैठा है, पहले आप उनको क्लियर करते, उसके बाद में अग्निपथ लेके आए। अग्निपथ में आपको अधिकारी को पेंशन है, हमारे नेताओं को पेंशन है, ये 4 साल के बच्चों को पेंशन क्यों नहीं साहब? एक ही सेना बची थी जो देश के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं है। बताइए, नेताओं को पेंशन 5 साल पूरे देश को लूटते खाते हैं, नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटों को पेंशन नहीं देश के अंदर। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है मुझे। इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश का पूरा एक व्यक्ति तब महफूज रहता है, रात की नींद लेता है, तब देश का सैनिक अपनी कुर्बानी देता है। वहाँ पर माइनस टेम्परेचर हो, तब वहाँ रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेके खड़े होते हैं। तब देश का एक व्यक्ति, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता है साहब। तो प्रधानमंत्री तो अपनी नींद उड़ा के देश के बारे में सोचते हैं। हाँ नहीं, ये तो वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री साहब हैं। इतने अच्छे प्रधानमंत्री, जैकेट पहनने से, दिवाली मनाने से देश के सैनिकों के हित से नहीं होते।
आप बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की पहली निकम्मी सरकार है। इसी सरकार ने पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जितनी हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुई, और यही सरकार अब सेना की पेंशन घुमा फिरा के अग्निपथ के माध्यम से बंद कर दी। अग्निपथ जो सैनिक जाएंगे, ना उनकी पेंशन है, ना उनके मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है। भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं, आपसे आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं, पूरे देश से अपील करते हैं, प्यारे देशवासियों, सौगंध आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस माँ भारती की सौगंध है। अगर 2024 में अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। मोदी साहब को अगर झोला उठा के नहीं भगा दिया, हम फौजी हैं, एक एक गांव-गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक जाएंगे, जगाएंगे देश के सोए लोगों को, जो अंधभक्त बने हुए हैं उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे कि दलाल। हेलो, ये क्रांतिकारी टीम पुलिस स्टेशन कौन सा साहब, ये मंदिर मार्ग से आ जाओ भाई। रमेश फौजी साहब हमारे साथ हैं। आओ साहब, वीर सिंह साहब, तू जो है नाम तो बोल दो अपना साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अभी तक जो है सैनिकों को भी जेल में डालने की विचार रखते हैं। ये बहुत ही गलत है, न्यायप्रिय नहीं है, और न्यायप्रिय ना होने के कारण हमें ठीक है जी, धन्यवाद। हम भाई प्यारे देशवासियों, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, बच्चों की लड़ाई लड़ने गए थे, बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने गए थे। सुबह 12 बजे यहाँ पर लेके आए थे, 11 बजे, और अब शाम को लगभग 6 बज चुके हैं, और 6 बजे तक पूरे 7 घंटे यहाँ पर थाना में बिठा के रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जैसा आपने देखा वीडियो में, हम लोग को प्रॉपर डिटेंशन कर दिया गया था, 7 बजे छोड़ा गया। वर्तमान परिस्थितियों में आप ये देखिए, हम लोग को मौलिक अधिकार ही नहीं है हमारे भाई। 6 मौलिक अधिकार होते हैं शिक्षा का। शिक्षा आजकल क्या हो गई, आप उसमें भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। नॉर्मल आदमी खाना खाना मुश्किल हो गया भाई, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। समानता का अधिकार, किसी के लिए क्या कानून है, किसी के लिए क्या है भाई। ठीक है, हर चीज़ देख लीजिए आप भाई। वर्तमान परिस्थितियों में 1947 से बुरे हाल है। हम लोग बोलते हैं 1947 में $1 और ₹1 बराबर था। हर आदमी खुद तो पेट भर खाता था, दान करता था, सब कुछ करता था। आज की वर्तमान परिस्थिति ये हो गई है भाई, हम लोग घर के सब्जी खरीदने के लिए मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास का हालत ख़राब है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है। ठीक है, खाना खाना दुर्लभ हो गया, बाकी तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद तुष्टीकरण की हद तक जा रखा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सैनिकों को आगे बढ़ के पार्टी बनाने का सोचना पड़ा, राजनीति करने की सोचनी पड़ी। देश को बचाना है तो सैनिकों को लाना पड़ेगा, अदरवाइज जो राजनीति की वर्तमान परिस्थितियाँ देख रहे हो आप, हम भी मोदी भक्त थे भाई, हम कभी गलत नहीं बोलते। हम जो अच्छी नीति होती, जो अच्छी चीज़ कर रहे थे तब तक ठीक था। जब से इनने तुष्टीकरण किया और सेना का प्राइवेटाइजेशन, मतलब देश को बर्बाद करना भाई, मेरे हिसाब से। एज़ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, 2040 में फौज मतलब 25% बचेगी। 25% फौज मीन्स रेगुलर आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। वो आदमी कभी लड़ाई नहीं कर सकता भाई, जो आदमी प्राइवेटाइजेशन होगा। और 4 साल वाला यार, 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल के बाद साइंटिफिकली भी प्रूफ है, 10,000 घंटे से ज़्यादा आप किसी प्रोफेशन को दोगे तो ये आप वहाँ उसके बारे में कुछ जानते। फिर हम लोग 15-15 साल करके आए नौकरी, परमवीर चक्र विजेता हैं, उनकी विचारधारा से अवगत कराया, आपको दिखाया पुराने वीडियोज़ में। वो भी जो कह रहे हैं गैलेंट्री, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड
जो युद्ध लड़ चुके हैं भाई, युद्ध में मतलब अग्रणीम और वो है उनका साहस, तभी परमवीर चक्र मिलता है। मेरे हिसाब से दुनिया में किसी चीज़ में इससे बड़ा अवार्ड नहीं होता। उनके विचार इसके खिलाफ हैं। सेना के बिना देश नहीं, जहाँ जिस देश में सेना नहीं वो देश बसता ही नहीं। बाकी जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है भाई, हम अपने विचार सिर्फ आप तक पहुंचा सकते हैं, बाकी आपको जो करना है कीजिए आप। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई ज़रूरत है आज वक्त की, हमें राजनीति नहीं करनी भाई, लेकिन आना पड़ा। देश को बचाने के लिए सैनिक को आना ही पड़ता है। ये हमारा मतलब लगा लो, देश प्रेम लगा लो, या खून में ये तो हमारे भाई। और हर स्वाभिमानी देश प्रेमी आदमी को आज की वर्तमान परिस्थिति में चिंता करनी पड़ेगी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी से जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।